1-2 दिन की बारिश से मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। सुबह काफ़ी ठंडा-ठंडा लगता है। सुबह तो 5 बजे से आँख खुलती है, लेकिन थोड़ा फिर भी देर से निकलते हैं हम कि थोड़ा उजाला हो जाए, रोशनी में फिर बाहर निकलें और हम पार्क में जा रहे हैं वॉक के लिए। मौसम काफ़ी ठंडा-सा है और सुबह जल्दी निकलने की वजह से सुबह बच्चे भी नहीं दिखते हैं रास्ते पे। हाँ, जब हम लौटने लगेंगे ना वॉक से तब मिलेंगे बच्चे स्कूल, कॉलेज जाते वक़्त। तो हम पार्क में आ चुके हैं और इन्होंने कल मुझे दी थी ना कैरी अपने घर के पेड़ वाली, तो वही मैंने इनको बताया कि मैंने आमचूर बनाई है। उनके पीसेस काट करके सुखा लिया है। अभी आमचूर सूख जाएँ फिर बाद में उसका ड्राई मैंगो पाउडर बनाऊँगी। फ़िलहाल अभी वो आमचूर की फाँकें सूख रही हैं। बस हम आ चुके हैं पार्क में। मिट्टी बिल्कुल ड्राई है जैसे पहले थी और झाड़ू लगाई गई है। देखो कितना साफ़ हो गया। कल कितना गंदा था क्योंकि सूखे पत्ते बिल्कुल ऐसे बिखरे हुए से थे। 2 दिन हो गया था, मौसम परसों के दिन था ख़राब ना, तो बस ये जो पूरी रेड कलर की मिट्टी दिख रही ना पहले, कल कैसे पत्ते-पत्ते बिखरे हुए थे, तो कल सफाई की गई है, तो पूरी साफ़ सी दिख रही है एकदम। और सुबह में हम जितनी जल्दी आते हैं हम देखते हैं कि एकदम खाली है, और जब हम थोड़ा देर से आते थे तो हमें लगता था लोग पहले आते हैं, अब हम पहले आते हैं, तो अब हमने देखा लोग बाद में आते हैं। लेकिन आते जाते रहते हैं जब जिसका समय रहा। एक ग्रुप है वहाँ पर जो एक्सरसाइज करते हैं पार्क में। हमने 1 राउंड कर लिया है, अब हम दूसरे राउंड के लिए फिर जा रहे हैं। 2 राउंड पूरे होने के बाद फिर हम अंदर आ जाते हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होती हैं। कुछ लेडीज़ जो मुझे हमेशा ही मिलती रहती हैं, तो फिर उस उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। आज मैंने मतलब मिली एक भाभी जी, उनकी बेटी शुभी के साथ पढ़ती थी। मैं उनको देख के तुरंत पहचान गई, तो फिर बताया मैंने कि हाँ अनुष्का की मम्मी। तो फिर बातचीत हुई हमारी, बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं। केवी में पढ़ती थी शुभी की फ्रेंड, केवी में उनकी भी बच्ची पढ़ती थी, साथ में ही पढ़ते थे। और बस फिर उसके बाद हम लौट रहे हैं अपने घर के लिए। और यहाँ पर ये देखो फूल तोड़ रहे हैं। वो जो पापड़ बना रहे थे देखा था ना इस फैमिली में। हाँ, फूल पूजा के लिए, सुबह नहा के पूजा के लिए फूल तोड़ना। यहाँ बेलपत्री ले रहे हैं, वो पूजा करते हैं यहीं पर, रोज़ वो आती हैं बेलपत्री में जल चढ़ाने। और बच्चे अब नहीं मिल रहे हैं, स्कूटी से, साइकिल से, पापा के साथ बाइक में, या कुछ किसी फैमिली फ्रेंड्स के साथ सब बच्चे अब निकल रहे हैं। यहाँ पे कोई कॉलेज भी है, स्कूल भी है बच्चों का। और यहाँ देखो डॉगीज़ का ग्रुप 2 दिन से नहीं दिख रहे थे जब बारिश का मौसम था, आज नज़र आए हैं वो लोग भी। और रंगोलियाँ बन गई हैं इस समय तक। जब हम लौटते हैं तब तक दरवाज़ों पे रंगोलियाँ भी बन जाती हैं। और अब मैं घर आ चुकी हूँ, किचन के काम शुरू होंगे। तो मैंने सबसे पहले तो आज फ्रिज से दूध निकाल करके गर्म करने रखा है। सिर्फ गुनगुना करना है क्योंकि फ्रिज का बहुत ठंडा रहता है दही जमाने के लिए। इतना नॉर्मल करना था कि जब हम बर्तन पकड़ें दूध वाला तो ये गर्म भी ना लगे बर्तन, और ठंडा ठंडा दूध भी ना रहे फ्रिज वाला। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच जितनी दही मैंने निकाल के रखी थी वो मैंने इसमें डाल दिया है दूध में, और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करके इसको हम रखेंगे साइड में ताकि कोई हिलाए नहीं। फिर शाम तक ये दही सेट हो जाएगी, फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी शाम को, तो अगले दिन हम इस दही का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रेड कलर का जो पॉट है ना, इसमें मैं ऐसे रख करके इसको ढक देती हूँ। तो ये कॉर्नर पे रखा रहता है रेड वाला पॉट, और ढक्कन भी ढक रहता है दूध में, तो दही जम जाएगी। अब नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ आज काले चने और मूंग वाला स्प्राउट्स की सैलेड या चाट, इसे क्या बोलेंगे आप, लेकिन ये टेस्टी और हेल्दी होता है। तो यहाँ पर मैंने ओवरनाइट सोक किया हुआ जो काला चना और मूंग है, इसको मैंने डाल के 1-2 गिलास पानी डाल करके पैन में 1 कप भर के डाल दिया है बॉईल करने के लिए। जब तक चना और मूंग बॉईल हो रहा है, यहाँ पर हम काट लेंगे प्याज, टमाटर, गाजर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, जो भी आप चाहें। इसमें एक बारीक कटा हुआ खीरा भी बहुत अच्छा लगता है। और सिर्फ 1 कप लिया है। अब ये सब्जियां मिल करके 2 प्लेट नाश्ता तैयार हो जाता है। और मैं ज़्यादा सा भिगो के रखती हूँ काला चना और मूंग, ऐसे अंदाज से डालती हूँ मतलब एक बर्तन में। फिर जब वो भीग जाता है ना तो उसको डब्बे में डाल करके फ्रिज में रख लेती हूँ। फिर अब में से 1 कप मुझे भिगोना है, तो बस 1 कप निकाला, भिगो लिया। 1 दिन भिगोया तो 2-3 दिन का नाश्ता बन जाता है। तो इस तरीके से ये सारी बारीक कर ली हैं सब्जियां। खीरा नहीं है इसलिए मैंने इसमें खीरा नहीं डाला। आप इसमें अनार, खीरा, जो मर्ज़ी जो पसंद है वो कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये बॉईल हो चुका है चना और मूंग, बस गैस बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे। तो ये छान के रखा है मैंने इसमें, और इसको आप चाहें तो एक बार पानी में अच्छे से साफ़ भी कर लें। तो इसके बाद इसे मिक्सिंग बोल में ले लेंगे चने और मूंग को, और इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरा धनिया, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्ची, गाजर।
फिर इसमें नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, इसमें अच्छा सा टेस्ट आएगा। और ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, काली मिर्ची का पाउडर। और ये है आम की चटनी जैसा, मतलब आम का पन्ना जो मैं बना के रखती हूँ। इसमें गुड़, सौंफ, नमक यही है केवल, बाकी प्यूरी है यानी मैंगो प्यूरी डाल दी है। अगर लेमन है तो लेमन जूस डाल देती हूँ मैं, लेकिन आज लेमन नहीं है ना, नींबू, इसकी वजह से खट्टेपन के लिए हमने आम की चटनी का इस्तेमाल किया है। तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा था, वो खट्टा खट्टा वाला कैरी का खट्टापन इसमें आम पन्ना की जो प्यूरी बना के रखी है ना, ये बढ़िया रहती है, चाट का काम करती है। तो ये काले चने की चाट रेडी है। और इसके साथ ही हम बनाएंगे पना। तो मैंने उसी आम के पना को, प्यूरी जो बना के रखी है, उसको ब्लेंडर जार में डाला, ठंडा पानी डाल लिया और इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। तो ये हमारा आम पना भी रेडी हो गया है। एक बार ही आम को उबालते वक्त गुड़, नमक और सौंफ डाल करके रख दिया ना, फिर जब भी आपको बनाना है आम पना, तुरंत इंस्टेंट वो रेडी हो जाता है। आम पन्ना बना के रखने की ये टिप मुझे बहुत अच्छी लगती है। रोज़ रोज़ फिर बनाना नहीं पड़ता है। कभी भी सुबह शाम जब आपका मन करे शरबत बनाना है, आम पन्ना बनाना है, बस आप निकालो प्यूरी और ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो। और यहाँ पर प्लेटिंग भी हो चुकी है काले चने चाट की। इसको सैलड भी कह सकते हो आप, और चाट भी। आप इसे ब्रेकफास्ट में नाश्ते की तरह तो खा ही सकते हो, ऐसे खाने के साथ भी कभी चाहो तो आप ऐसे सैलड की तरह बना सकते हो। और शुभम के लिए बना लिया है मैंगो मिल्क शेक। तो यहाँ पर आमरस बनाया था जार में, तो आधे आमरस में ही दूध डाल करके, चीनी डाल करके और इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। तो ये मैंगो मिल्क शेक रेडी हो गया। तो बस ये भी काम हुआ। सुबह के समय में सबके नाश्ते का किसको क्या चाहिए वही चल रहा होता है। और इसके बाद ये मेलन रखा हुआ था, इसे भी छील करके, काट के, छोटे छोटे पीसेस थे तो छिलका हटा करके इसको काट के रख लेंगे। एक तो वही होता है जिस समय खाना हो तो अपना उठाओ और खा लो, वरना वो इनका छिलका, बीजे सब भी अलग काम बढ़ते हैं। काउंटर टॉप भी पूरा फिर एक बार में साफ़ हो जाते हैं ये सब कटिंग चॉपिंग करके। अभी कढ़ाई पे 1-2 चम्मच तेल डाल के गरम किया है और फिर इसमें डाल दिया है पनीर। पनीर को फ्राई करना है, तो पूरा पीस मैं अक्सर ये आजकल फ्राई करती हूँ। इससे क्या होता है, पनीर बढ़िया अंदर से सॉफ्ट भी रहता है और बाहर से एकदम फ्राई हो जाता है। तो बड़ा पीस एक बार ही डाल करके, और ऑयल तो कुछ लगता ही नहीं है, बस ऑयल इसलिए डाला कि ये फ्राई हो जाए। फिर इसे हम निकाल के साइड में रख लें और इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। जैसे आप ऐसे फ्राई करने के बाद पनीर के पीसेस कट करते हो तो आप फील करोगे इतना सॉफ्ट हो जाता है ना, अंदर से वो गर्माहट की वजह से एकदम सॉफ्ट हो जाता है पनीर, और बाहर से वो फ्राई भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप कभी भी पनीर की सब्ज़ी में इस्तेमाल करना चाहें तो आप ये टिप ज़रूर इस्तेमाल करें। और यहाँ पर अब मैंने लिया है प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और हरी धनिया की डंठल, जिसको उसी तेल की कढ़ाई में डाल दिया है। इसको भून लेना है। प्याज को भूनेंगे ना तो जिसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और फिर प्याज की ग्रेवी का टेस्ट और टेक्सचर अच्छा होता है। इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी है एक सूखी, और इसमें डाल दिया है टमाटर एक कटा हुआ, और इसको भी डाल करके मिक्स करके भून लेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें एकदम जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी, इसलिए हल्का सा इसमें नमक डाल के ढक दिया है। ढकने से भाप में ही झटपट से सॉफ्ट हो जाती हैं प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें। फिर गैस बंद कर दिया और ये सारी चीज़ें एकदम सॉफ्ट हो चुकी हैं, थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएं, फिर इसको ब्लेंडर जार में डाल के इसको भी प्योरी तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मसाला जब भूनता है, तो मसाला जब हम बाद में भूनते हैं सब्ज़ी की ग्रेवी के लिए तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, और जो कच्चापन होता है प्याज लहसुन वगैरह का वो सारा ख़त्म हो जाता है, तो सब पहले से ही भुन जाता है। उसी कढ़ाई में अब मैंने सरसों का तेल डाल के गरम किया है, जीरे डाले हैं, चुटकी भर हींग डाली है, लाल सूखी मिर्ची और तेज पत्ता का तड़का लगाया है। फिर इसमें डाल दिया है प्याज वाला मसाला और इसको अच्छे से भून लेंगे। बस इसको जैसे ही भूनेंगे थोड़ी देर में तुरंत इसमें ऑयल सेपरेट सा होने लग जाएगा। फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी और होममेड गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल करके 2 चम्मच घी डाल के मिक्स कर दिया। जैसे ही इसको भूनेंगे ना एकदम घी ऐसे सेपरेट सा होने लगेगा, क्योंकि पहले ही ऑयल सेपरेट हो रहा था, मसाला पूरा अच्छे से भुन जाता है, तो यही एक पहचान होती है, तेल छोड़ देता है। फिर इसमें हमने डाला है फ्रोज़न हरी मटर वॉश करके, और फिर इसमें डाल दिए फ्राई किए हुए पनीर। अगर आप ताज़ी मटर यूज़ करें तो उसको हल्का सा बॉईल कर लें, फ्रोज़न मटर सॉफ्ट रहती है, वो जल्दी से पक जाती है। अब मटर और पनीर मसाले में डाल करके अच्छे से उसको पहले कुछ मिनट भून लें, जिससे पनीर का फिर टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। जो मसालों का स्वाद है
वो उसमें बहम जाता है। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए गुनगुना वाला पानी डाल देंगे। जैसे गर्म पानी डालेंगे तो ग्रेवी जल्दी से तैयार हो जाती है। और बस फिर अब इसे कुछ मिनट ढक करके धीमी आंच में रख देंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे और कुछ ही देर में जैसे उबाल सी आने लगेगी, बस आप देखेंगे कि सब्ज़ी रेडी। मतलब आप पहले से अगर मसाला भून लेते हो ना तो किसी भी सब्जी की ग्रेवी में फिर टाइम नहीं लगता। इसमें लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, मिक्स किया और ये मटर पनीर की सब्ज़ी रेडी है, टेस्टी। तो बस जब आज यही बनाया, आज मैंने दाल नहीं बनाया, रोज़ दाल बनती थी लंच टाइम पे, तो फिर ये हुआ कि आज दाल नहीं बनाएंगे, तो आज मैंने सोचा चलो पनीर की सब्ज़ी बनानी है। पालक पनीर 2-3 बार से बन जा रहा था, तो हमने कहा आज ये वाली सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मटर पनीर तैयार है। तो इसके साथ स्पेशल क्या बनाया जाए, तो चपाती तो रोज़ ही बनती हैं, आज मैं लच्छा पराठा बना रही हूँ, जिसके लिए एक बड़ी सी चपाती बेल करके पूरी चपाती पे अच्छे से पूरा घी लगा देंगे। तो मैंने उसको पूरे चपाती पे घी फैला करके सूखा आटा डस्ट कर लिया। फिर इसकी छोटी छोटी सी पतली पतली सी प्लेट्स बनाते हुए इसको ऊपर की ओर लेते जाएंगे। जैसे ही ऊपर की ओर ले जाएंगे ना, फिर पूरा लास्ट में सबको पूरी प्लेट्स ऐसी बन जाएगी लंबी सी, उसको पकड़ करके फिर इसको सर्कल बना लेंगे। और अगर आपको कई सारे पराठे एक साथ बनाने हैं, लच्छे पराठे, तो आप इस तरीके से लच्छे बना करके साइड में रख लो। फिर एक एक लच्छा उठाओ, बेलो और झटपट से सेकते हुए सर्व करते जाओ। तो यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता लगाया है लच्छे पर। उसको सूखा आटा डस्ट करते हुए हाथों से पहले हल्का सा उसको फ्लैट कर लें, फिर हल्के हाथों ही इसको रोलिंग पिन से आप रोल कर लो। तो ये जो प्लीट्स बनाई है ना ऐसे ऐसे परत वाली, और अंदर से घी और जो सूखा आटा रहता है उससे परत पूरी खुल जाती हैं जब ये सिकता है लच्छा पराठा। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। और साथ में जब आपकी फेवरेट सब्जी हो तो फिर तो मज़ा ही कुछ और है। इसके साथ जो मर्ज़ी आए, पनीर की इतनी सारी रेसिपीज़ हैं, कोई भी आप बना सकते हो, सभी अच्छी लगती हैं। बस यहाँ पर एक सिक रहा है लच्छा पराठा, दूसरी चपाती बेली मैंने और इसमें घी लगा करके सूखा आटा डस्ट किया, फिर इनकी प्लेट्स बना ली। वही मैं बोल रही हूँ, जैसे एक एक करके आपको करना पड़ेगा। यदि आप चाहो तो एक साथ इकट्ठे बना के भी रख सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर लो, जैसे ईजी रहे। और फिर ये पूरा ऐसे प्लेट्स बन जाती हैं। फिर लास्ट में इसको ऐसे पकड़ के अंदर की ओर घुमाते हुए ये लच्छा तैयार हो गया, एक सर्कल पूरा। इसके ऊपर से कलौंजी भी लगा सकते हो आप, या फिर कटा हुआ धनिया पत्ता लगाओ, या गार्लिक लच्छा पराठा बनाना है तो आप इसमें बारीक कटी हुई लहसुन भी लगा सकते हो। तो ये सभी तरीके से अच्छा लगता है। मसाले वाला लच्छा पराठा भी काफ़ी टेस्टी लगता है, लेकिन सब्जी के साथ में ये प्लेन वाला ही अच्छा लगेगा। तो ये लच्छा दूसरा भी बिल गया है। ये जो तवे पे सिक रहा है, इसमें घी लगा करके पलट करके हल्का सा प्रेस करते हुए दोनों ही साइड से घी लगाते हुए पराठा सेक लें। और ये जितने भी लेयर्स ऐसे लच्छे लच्छे दिख रहे हैं ना, जब आप पराठा तोड़ते हैं ना तो आप देखेंगे सारे के सारे लच्छे वैसे निकलते जाएंगे। ये पराठा पतला सा और हल्का सा लगता है खाने में, मतलब हैवी नहीं लगता है। ये पूरी प्लेट्स के साथ बहुत अच्छा सिकता है पराठा, और देखने में तो अच्छा लगता ही है। तो बस यहाँ पे एक सिकने के बाद तुरंत दूसरा बेल के रखा कि तुरंत तवे पे डाल दिया। तो चलो सबसे पहले प्लेटिंग कर लेते हैं। पराठे तो गर्मा गर्म रेडी हो ही रहे हैं, और गरम गरम पराठे अच्छे लगते हैं। तो आज स्पेशल लंच है मटर पनीर की सब्ज़ी, और काफ़ी टेस्टी है। इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी है, और मीडियम थिक है, बहुत पतली नहीं रखी रस्सा और ना ही बहुत गाढ़ा सा। और साथ में आम रस है, जो कि सीज़न में आम रस ज़रूर रहता है, मैंगो सीज़न है। मीठे में कुछ सोचना नहीं है, वैसे सीज़न में हो तो कभी खीर है, श्रीखंड है, आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इन दिनों तो आम रस ज़रूर बनता है। और बस ये गर्मा गर्म लच्छा पराठा, ये पराठे गरम गरम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसलिए कभी भी आपको सर्व करना है ना फैमिली के लिए या किसी गेस्ट के लिए, तो आप लच्छे बना के रख लो। जब सब लोग खा रहे हैं उसी टाइम पे आप गर्मा गर्म ये पराठे बनाओ। तो आज का हमारा स्पेशल लंच है मटर पनीर, आम रस और लच्छा पराठा और सिंपल सी सैलड। तो बस ये हुआ है। और इस पराठे में ना वो जो कलौंजी मैं बोल रही थी ना, कलौंजी डाल के भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से ये देखो ऐसे लेयर लेयर खुलती है ना, जैसे आप उसे तोड़ोगे तो सारे के सारे लच्छे ऐसे खुल जाते हैं। इसलिए ये बहुत पतली पतली सी जितनी भी लेयर हैं, ये ऐसे पतला पतला सा लगता है पराठा, तो हैवी नहीं लगता है। चाहे जितनी बड़ी आप बॉल लेकर के पराठा बनाओगे तो ऐसे हैवी हैवी नहीं लगेगा, पराठा एकदम लाइट सा लगता है। तो लच्छा पराठा के साथ आज की ये लंच थाली।
आज की ये रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। ये है दिसानो पेने पास्ता जो कि दुरुम से बना हुआ है। अगारो का हनीकॉम्ब ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन है। इसमें पानी, नमक, ऑयल डाल करके पास्ता को बॉईल करके साइड में रख लिया। फिर पैन में ऑयल गरम करके प्याज को फ्राई कर लिया। फिर इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके मिक्स करते हुए भून लिया। फिर हरी मटर डाल करके भी मिक्स करके भूना। फिर इसको ढक करके पका लें ताकि मटर सॉफ्ट हो जाए। जब मटर सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर रेगुलर से मसालों के साथ टोमेटो प्यूरी डालकर नमक डाल करके मिक्स करते हुए सारी चीज़ें अच्छे से भून लें। सूखे मसाले भून जाएं, ऑयल सेपरेट सा होने लग जाए, फिर इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके मिक्स कर लें। फिर इसमें ऊपर से डालें टोमेटो केचप और ब्लैक पेपर पाउडर और ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता। तो ये हमारा इंडियन स्टाइल पास्ता रेडी है। गर्मा गर्म पास्ता एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।